अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू दिस व्लॉग। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस बात का बाकायदा तौर पे ऐलान किया है। उससे पहले काफ़ी डेट्स जो हैं वो हमारे सामने आए कि जी फ़लाँ डेट को नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, फ़लाँ डेट को पाकिस्तान आएंगे, लेकिन हमेशा ही कुछ ऐसा होता था कि डेट जो है वो डिले हो जाती थी। खैर, इस बार सारे के सारे जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो इस बात पे उनके बयानात से लग रहा है कि 21 अक्टूबर को अब वाकई में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस भी आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी रहनुमा हैं और उनको बाकायदा तैयारियों का टास्क भी सौंप दिया गया है कि इस्तकबाल करना है और वो लाहौर में लैंड करेंगे। तो जितने भी पार्टी रहनुमा हैं और जितने भी कारकुनान होंगे वो जाके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। ये तो बात हो गई। अब कल जनाब मरियम नवाज साहिबा ने जितने भी पार्टी के टिकट होल्डर्स थे और जितने भी साबिक सूबाई और विफाक के जो वज़रा रहे हैं और कारकुनान रहे हैं मुस्लिम लीग नून के और अभी भी जो कारकुनान हैं, उनसे बात करते हुए कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, उसके बाद जो पाकिस्तान इस वक्त जिन बहरानों का शिकार है और पाकिस्तान का जो ये स्याह तरीन दौर है वो ख़त्म हो जाएगा और 2/3 अक्सरियत से अगर हमारी पार्टी जीतती है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट वापस आती है तो जनाब मुआशी मसाइल पाकिस्तान के ख़त्म हो जाएंगे और बिजली के जो बिल हैं वो कम आएंगे, महंगाई ख़त्म हो जाएगी और इसी तरह की सारी बातें। और साथ साथ उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तलुए सहर हैं। अच्छा, अब जब मरियम नवाज साहिबा, मैं ये बताती चलूँ इस व्लॉग में कि मरियम नवाज साहिबा भी जब पाकिस्तान वापस आई थी तो उनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था वो उम्मीद सहर का इस्तेमाल हुआ था और मरियम नवाज साहिबा उम्मीद सहर थी और अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तलुए सहर हैं। चलें ठीक है, इस तरह एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना चाहिए। अवाम जो आपके सपोर्टर्स हैं शायद उनको ये बातें अच्छी लगती होंगी, लेकिन कुछ सवालात हैं मेरे, अगर उनके जवाब जो है वो मिल जाएं। IMF की डील अभी जो रिसेंटली हुई है वो किसने की है? आपके चचा ने, क्योंकि वो तब वज़ीर आज़म थे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार थे, वो भी आपकी ही जो पार्टी है उसके रुकन हैं और हम सबको, तमाम पाकिस्तानियों को याद है कि इसहाक डार को लाने के लिए क्या कुछ किया गया, कैसी कैसी तहरीक चलाई गई। मिफ्ता इस्माइल को डिग्रेड किया गया और जी इसहाक डार आएंगे, डॉलर का रेट कम हो जाएगा, मईशत स्टेबल हो जाएगी, पैसे आना शुरू हो जाएंगे और इसी तरह की बहुत सी बातें। और हुआ क्या, वो हम सबके सामने था। अब यही चीज़ें दोबारा से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में बोली जा रही हैं कि जी हमारा जो पिछला दौर था, हमने पाकिस्तान को स्टेबल कर दिया था, हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, यहाँ पे लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया, जो कि हुआ था। हाँ, महंगाई कम हो गई थी और ये हमारी मोटरवेज जो हैं वो हमने बनाई और इस तरह। ठीक है, ये हो गया था आपका गुज़िश्ता दौर। अब आप किस मैंडेट से सामने आ रहे हैं वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। IMF की डील हुई है और IMF की डील किन शराइत पे हुई है, किन किन बुनियादों पे हुई है, वो भी हम सबके सामने हैं और महंगाई ने तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि जी नवाज शरीफ के वतन वापस आने पर महंगाई ख़त्म हो जाएगी? ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग लेकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ रहे हैं कि महंगाई का ख़ात्मा हो जाएगा और बिजली के बिल जो हैं वो कम आना शुरू हो जाएंगे और मईशत जो है वो स्टेबल हो जाएगी? तो इस तरह की घिसी पिटी बातें जो हैं वो पार्टी के मंशूर में शायद शामिल हो सकती हैं। जितनी भी पार्टीज हैं वो सारे के सारे जो उनके रहनुमा हैं या कायद हैं वो इसी तरह की बातें करते हैं। लेकिन अब आवाम को सिर्फ बातें नहीं चाहिए, अब आवाम को एक्चुअल मसाइल का हल चाहिए। जिस तरह महंगाई चल रही है, 2 वक्त की रोटी खाना सिर्फ गरीब के लिए नहीं, हर इंसान के लिए मुश्किल हो गया है। मिडिल क्लास बुरी तरह पिस रहा है। नौकरियां
ख़त्म होती जा रही हैं, जो तनख्वाहें हैं वो उतने की उतनी ही हैं, और महंगाई जिस तरह बढ़ रही है वो भी हमारे सामने है। बिजली के बिल, गैस के बिल इतने ज़्यादा हैं, उतनी बिजली आती नहीं है जितने बिजली के बिल आ जाते हैं, उतनी गैस नहीं आती है। आज भी बहुत से इलाकों में रात को 10 बजे के बाद गैस चली जाती है और सुबह 6-7 बजे गैस आ रही होती है, लेकिन बिल उसी हिसाब से आते हैं। पहले बिल जो हैं वो गैस के बिल बहुत कम आते थे, अब तो गैस के बिल भी बिजली के बिलों की तरह आ रहे होते हैं। तो क्या ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? आप लोगों का एक्चुअली मंशूर क्या है? ठीक है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएंगे और इलेक्शंस की जो एक तहरीक है, कैंपेन है, उसको लीड करेंगे। तो एक और सवाल, वो क्या कहेंगे? हमारे फलां दौर में 2013 को जब हम आए तो दहशतगर्दी उरूज पे थी, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी, और इस तरह की बहुत सी बातें आप लोग अपने आज भी जलसे जुलूसों में करते हैं और जितने भी खिताबात हैं उनमें करते हैं। तो क्या हमें दोबारा से वही चीज़ें रिपीट सुनने को मिलेंगी कि ये हुआ था, हमने ऐसा किया, ऐसा किया था, ऐसा किया था? ठीक है, आपका दौर जो गुजर चुका है वो बहुत अच्छा होगा। आने वाले दौर में आप लोग क्या करने वाले हैं, हमें एक्चुअली वो सुनना है। हम उसमें इंटरेस्टेड हैं कि जितने भी ये पार्टीज़ हैं, उनके कायद, उनके रहनुमा, जितने भी जलसे जुलूसों में खिताब करते हैं, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आप लोगों का मैंडेट अब क्या है? और जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं और आवाम को जिन जिन मुश्किलात का सामना है, मसाइल का सामना है, उसका हल आप लोग कैसे निकालेंगे वो बताइए। आप लोगों के साथ क्या हुआ, आप लोगों को किस तरह कुर्सियों से उतारा, और किस तरह आपको नैब के केसेस भुगतना पड़े, और किस तरह आपको जेलें काटनी पड़ी। अवाम का पेट उन बातों से नहीं भरना, अवाम के बिजली के बिल इन बातों से नहीं भरे जाने। तो आप लोग अवाम के लिए अब क्या करेंगे? सिर्फ गल्ली बाती कि जी हम आ गए तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी, हम आ गए तो बिल्स कम हो जाएंगे, हम आ गए तो मईशत ठीक हो जाएगी। सिर्फ बातें नहीं, एक्चुअली आप लोगों का रोड मैप, आप लोगों का प्लान क्या है, काइंडली वो बताइए विद लॉजिक्स कि आप किस तरह महंगाई को ख़त्म करेंगे, किस तरह IMF की डील को लेकर चलेंगे, किस तरह डॉलर और सोने का रेट कम आएगा, किस तरह बिजली के बिल कम आएंगे। आप लोगों का एक्चुअली प्लान क्या है वो समझाएंगे तो शायद ही आपको वोट पड़ेगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता। शुक्रिया।